ये वाक़या जो है ये सरगोदा शहर में पेश है। ममिया हॉस्टल है सरगोदा शहर में, कॉमर्स कॉलेज के बाइक में, उसमें ये पेश है। उसके साथ ही हॉस्टल के साथ ही वाक़या पेश है। शहीद हम पर एहसान करके गया, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। कि एक ऐसा नौजवान कि जो अल्लाह की राह का राही था, कि जो एक अजीम मकसद के लिए इस्लामाबाद की सरजमीन पर जिसने हुसैनी परचम को लहराने के लिए ये सफर तय किया, अपने घर को छोड़कर हिजरत करके ये शख्स खुदा की राह में निकला। और ये पाकीज़ा नौजवान कि जिसका जज्बा खालिस हुसैनी जज्बा था। तकरीबन इससे कोई 10 रोज़ा पहले हमारा होता है उधर प्रोग्राम, स्काउटिंग कैंप होता है मरी में, कम रोड सईदा में। उससे वापसी पे इधर ही हम आए थे G62 में इस्लामाबाद। तो उधर फिर ये कन्वेंशन था, तो इस पे हमारी ड्यूटीज़ थी। तो वो हमने इस्लामाबाद में वादत मुस्लिमीन का कन्वेंशन हुआ। तो उससे वापसी के बाद रैली के वापसी के बाद हम तकरीबन उधर इकट्ठे हुए G62 में। तो उधर ही हमारी गाड़ियाँ आई, हम सारे दोस्त सवार हो गए। तकरीबन हम 5 दोस्त सवार हुए थे उस गाड़ी में सरगोदा के। तो गाड़ी भी सरगोदा की थी। तो रास्ते में यानी कि हम तकरीबन शाम को 7 और तकरीबन यही कोई 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। तो उधर से निकले इस्लामाबाद से। रास्ते में एक स्टॉप भी किया, तो उधर पानी वगैरह पिया। तो उधर से यानी कि वो आखिरी लम्हात थे जिस दफ़ा ओन भाई ने मुझसे खुल के बातें की थी। मैंने कहा कि आप यानी कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने घर जाना है सीधा। तो मैंने कहा उन्हें भी आप हॉस्टल में आ जाएं, तो उधर ही रहेंगे इकट्ठे, सुबह क्लास में चलेंगे। लेकिन ओवन भाई ने कहा नहीं, मैंने घर जाना है। फिर मैंने ज़बरदस्ती उनको रोका, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। हम इधर उतरे न्यू सैडला टाउन में, चौक में। तो उधर हम 5 दोस्त उतरे। बाकी जो 2 दोस्त थे वो लारी अड्डा चले गए न्यू सैडला टाउन में। और बाकी एक दोस्त जो था वो थोड़ा सा आगे ही पुल आती है 47 से सामने। रात के तकरीबन 2-2:30 का टाइम था, बल्कि ओन भाई से ही मैंने पूछा। ओन भाई ने मुझे बताया कि ये 2:30 बजे हैं अभी। उन्होंने आपने देखा मोबाइल पे टाइम, तो 2:30 बजे थे। 2:30 बजे बिल्कुल सुनसान थी गलियां वगैरह, और रोडों पे भी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही थी। हमें कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं मिला था, कोई ऐसी गाड़ी भी नहीं मिल रही थी कि हमें जो उधर तक पहुंचा दे। तो हमने बस इसी बात पे इत्तेफाक किया कि हम पैदल चलते हैं। तो हम तीनों दोस्त पैदल चले, वो अपने घर चले गया, फ़कत हम 2 दोस्त रह गए आगे।
تو संताली पे आके हमने आगे CNG पंप है उस पे पानी वगैरह पिया, उधर ही हमने बैग रखे। तो उधर से जब हम चले ना तो आगे हमारा हॉस्टल आता है तकरीबन आध किलोमीटर के फासले पे। तो उधर से ही हमारे पीछे 2 आदमी लग गए। हमने उनको नज़रअंदाज कर दिया, यानी कि हमने ये नहीं समझा कि ये कोई वैसे होंगे शहरी वगैरह। उधर से हम चलते गए, आगे चलते गए। तकरीबन आगे जब हमने मुड़ना था ना अपने हॉस्टल की तरफ, तो उसी लम्हे यानी कि वो पीछे से आए तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल सीधे चले गए हैं कि इनको शक भी ना पड़े कि हम वारदात करने वाले हैं। तो हम बिल्कुल टर्न हो गए हॉस्टल की तरफ, वो सीधे चलते गए सरगोदा रोड पे फैसलाबाद की तरफ, यानी कि वो फेस थे उनके। तो हमने कहा कोई शहरी हैं, वो अपने किसी मसले में होंगे। हम बिल्कुल इजी होके चलने लगे। जब हम हार्वर्ड स्कूल है हमारे हॉस्टल के बिल्कुल साथ, तो जब हम हार्वर्ड स्कूल के बिल्कुल नज़दीक पहुंचे हैं तो मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी है कुछ पीछे से। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो वो उसने ब्रेस्ट वगैरह भी यानी कि वो खोला, जैसे पिस्टल को पीछे करते हैं बोर्ड, उसकी आवाज़ आती है। वो आवाज़ आई तो मैंने देखा कोई आदमी है। तो मैंने देखा वही 2 लड़के हैं, उन्होंने सिर्फ मुंह पे रुमाल चढ़ाए हुए हैं और बाकी बिल्कुल पैंट शर्ट पहनी हुई है दोनों ने। तो हार्वर्ड के बिल्कुल सामने हम भी रुक गए हैं, वो भी रुक गए, उन्होंने हैंड्स अप कर लिया, हमने दोनों ने हाथ ऊपर कर लिए हैं। और भाई से मैंने यही बात की, जब वो हमारे नज़दीक आए मैं उन भाई से कहा कि ये तो कोई लुटेरे वगैरह डाकू लगते हैं, तो हमें इनसे कोई सरोकार नहीं। अगर कोई हमारे पास कोई चीज़ फ़कत निकल भी जाती है तो इनको दे देनी चाहिए, हमें मुज़ामत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ओन भाई के जो माइंड में कोई और ही बात थी जो मुझे नहीं पता था। जब भी हम उधर रुके तो उन्होंने पहले मेरी तलाशी ली, मेरे पास से कुछ पैसे वगैरह निकले। उसके बाद वो एक आदमी पीछे खड़ा रहा, दूसरा तलाशी लेता रहा। जिसने तलाशी ली वो फिर ओन भाई की तरफ बढ़ा, ओन भाई को उसने तलाशी ली तो उसकी ओन भाई की यानी कि पॉकेट से मोबाइल निकला। तो मोबाइल उसने अपने पीछे वाले दोस्त को पकड़ाया। जैसे ही उसने पीछे वाले दोस्त को अपना मोबाइल पकड़ाया तो उसी लम्हे ओन भाई ने मुज़ाहमत शुरू कर दी। ओन भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, कोई मदद को बचाए, हमारी मदद को आए, ये लुटेरे चोर डाकू लूट रहे हैं हमें। तो उसी लम्हे ना उसके दोस्त ने ना, जो उसका साथी था डाकू का, जो उसे ओन भाई ने जिसको यानी कि पकड़ा हुआ था, ओन भाई ने उसको पकड़ लिया था जैसे ही मोबाइल उसने निकाला। तो ओन भाई को जैसे ही उसने पकड़ कहा कि इसको कोई पत्थर वगैरह मारो या कोई ईंट वगैरह या कोई इस किस्म का ना, इसे कि ये मुझे छोड़ दे, इसकी यानी कि कुव्वत ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके माइंड में जो उसका साथी था उसके कोई और ही माइंड में बात थी, जो वो थोड़ी देर बाद आगे बढ़ा